आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अपनी प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो प्रैक्टिस क्लास है, टोटल 50 सवाल के लगभग हैं, उन्हें अपने को सॉल्व करना है। तो टाइम बाउंड तरीके में करने की कोशिश करेंगे, और जो पिछली क्लास में जितने भी रूल्स वगैरह देखे थे, या जो एक्सेप्शन थे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, वो सारी इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इसमें मैं टाइमर लगा देता हूँ। 50 सवाल के लिए 40 मिनट रख लें। चलो, पहला सवाल। आई सेड टू हिम, विल यू गो टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इफ वगैरह वेदर कुछ दिखना चाहिए, एक ही में आ रहा है। आस्क्ड हिम चेंज भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आई आस्क्ड हिम इफ, क्वेश्चन मार्क हटेगा तो इफ आया, इफ ही वुड गो टू दिल्ली, बाकी किसी में तो आ भी नहीं रहा। ही सेड आई हैव रेड दिस नॉवेल। सैड आ रहा है मतलब चेंज करना है। हैव एक और पीछे जाएंगे तो हैड में कन्वर्ट होगा। इसमें हैड नहीं आ रहा, इसमें हैड नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है। तो दिस का करेंगे दैट, यहां पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड। तानिया सेड टू हर फ्रेंड, कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला? बताओ। अमर को हार्ड लग रहा है। एलिमिनेट करो कौन कौन से नहीं हो सकते। सेकंड तो नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा ना। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आ रहा है, प्लीज भी आ रहा है, तो ए भी नहीं होगा। या तो प्लीज बोल दो या रिक्वेस्ट कर लो, एक ही चीज में दो दो चीजें क्यों बोलेंगे। तो थर्ड वाला ही यहाँ पे सुटेबल है। तानिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लैंड हर एन अम्ब्रेला। सीता सेड आई मे गो देयर। सैड आ रहा है तो अंदर सब कुछ चेंज होगा। मे किस में कन्वर्ट होता है? मे माइट में जाता है। माइट एक ही में आ रहा है, और देयर, वो तो देयर ही रहेगा बाद में। ऑप्शन नंबर 4। सीता सेड दैट शी माइट गो देयर। शी विल नहीं होगा, शी इज नहीं होगा, मे चेंज होता है माइट में। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। कौन सा लग रहा है? ना रिक्वेस्ट आ रहा है, तो प्लीज हो सकता है। प्लीज ब्रिंग मी, प्लीज ब्रिंग माई फ्रेंड अ सैंडविच है, तो मीनिंग ही चेंज कर दिया इन्होंने। अपने लिए मंगा रहा है वो। विल नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे ठीक लग रहा है, प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सैड माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। थर्ड यहाँ पे सही है। इफ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंड द कार। एकमात्र ऑप्शन ही सही है। हाँ, ये अपना रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, तो अंदर चेंज करना पड़ेगा। आई को चेंज करिए, करा ही में। हेड तो पास परफेक्ट हो गया, तो और पीछे जा नहीं सकते, तो हेड तो हेड ही रहने वाला है। बाकी सब भी यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। आई फिर से यहाँ पे ही में चेंज हुआ। ए ही यहाँ पे सही है। ही सेड दैट इफ ही हैड द टूल्स ही कुड मेंड द कार। टाइम फ्रेम वाला?
नहीं नहीं, ये तो अपना वो कंडीशनल सेंटेंस बन गया है, तो अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देंगे इस तरह से। टाइम क्लॉज वाले में तो व्हेन, वेयर, ये वो कुछ अपने टाइम क्लॉज वाले वर्ड अपने जुड़ने चाहिए वहाँ पे, एग्जैक्ट, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, इस तरह के। He said to the children, you must not play with fire. He told the children that they must not play with fire. She told the children not to play with fire. She told the children they are not to play. ये तो होगा नहीं, फोर्थ एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे, सेकंड और थर्ड में। सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड यहाँ पे ठीक है। एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स। ना सेज आ रहा है, प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर का तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, और आप लोग वही गलती कर रहे हो फोर्थ लगा लगा के। है ना, यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट है, तो अंदर वाले का टेंस आपको चेंज नहीं करना है, सिंग सैंग में नहीं कन्वर्ट होगा, फोर्थ तो एलिमिनेट होगा, इसी वजह से थर्ड भी एलिमिनेट होगा, फर्स्ट और सेकंड बचा। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा लेंगे? फर्स्ट ही आएगा। एवरीबडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। ही सेज दैट ही इज वेरी सॉरी। पर उनको बी लग रहा है। ना देखो, सेज है तो प्रेजेंट टेंस होना ही चाहिए, सैड नहीं होगा यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये टेंस का बहुत ध्यान रखना है अपने को, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि अंदर चेंज करें या ना करें टेंस में। जबरदस्ती हर किसी का टेंस चेंज नहीं करना है। दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद। सैड सैड ये दोनों चले गए, सेज आ रहा है तो अंदर टेंस चेंज नहीं करना है, सेज दैट प्रिया इज वर्किंग अहमदाबाद, फोर्थ वाला ठीक है, बॉस तो होगा नहीं। एनी सेड इट इज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। तरुण कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ना फर्स्ट ही होगा इसमें तो। इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग, इसको सैड आ रहा है तो अंदर टेंस चेंज करेंगे। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सून बी लीविंग द वर्ल्ड। आईएनजी फॉर्म आ रहा है, लीविंग, लीव लीव तो होगा नहीं, फोर्थ और थर्ड एलिमिनेट करेंगे, आई एम नहीं होगा, आई शैल होना चाहिए, फर्स्ट वाला ठीक है। द ओल्ड मैन सेड दैट आई शैल सून बी लीविंग द वर्ल्ड, तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा ही वुड सून बी लीविंग द। कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क।
सर उनको सी थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा है, सी। कम होम अर्ली, प्लीज वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा वो। पूछ भी नहीं रहा है कि आओगे क्या, आस्क्ड नहीं होगा। सेकंड एलिमिनेट करेंगे, फोर्थ एलिमिनेट करेंगे। टोल्ड हिज क्लर्क टोल्ड हिज टोल्ड हिज क्लर्क टू कम होम एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ तो दिए पर यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत है नहीं उसकी। थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है। मिस्टर मैथ्यू ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू कम होम अर्ली। काइंड ऑफ ऑर्डर वो दे रहा है। आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। रिपोर्टिंग वर्ब तो अपना पास्ट में है, लेकिन ये जो कहा है ये अपना एक फैक्ट है। फैक्ट में फिर चेंज नहीं करेंगे तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है। वॉज है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही बचा फोर्थ। आई सेड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो दो जगह से ट्रिक वो अपने को कर सकता है, या तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट में डाल दे, या फिर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसी को वो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट या कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत लिख के दे दे, तो चेंज नहीं होगा उसका टेंस। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ए लग रहा है कि बी लग रहा है? जब भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है तो आप लोग कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हो। प्रोनाउन को देखो ना, प्रोनाउन तो बदलना पड़ेगा। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू द कॉलेज। यहाँ पे हो रहा है शी सेड एम आई गोइंग टू द कॉलेज, अपने बारे में थोड़ी बात कर रही है वो, तो सेकंड वाला यहाँ पे सही होगा। हाँ, विल और ये तो सब कुछ आएगा ही नहीं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही है। Iba said that she might go home the next day with her sister. माइट आ गया तो एक तो हिंट इससे लग रही है। जस्ट आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट डे तो सब में टुमारो कर दिया तो उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंस में अपने को उतरना पड़ेगा एग्जाम्पल के। अगर यहाँ डायरेक्ट में देखें आई विल गो, तो ये तो एक डेफिनेट चीज हो गई। यहाँ पे माइट आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो फोर्थ को हटाएंगे। आई कैन गो आई कैन गो होम टुमारो विथ माई सिस्टर। आई मे जस्ट गो होम की वजह से इसको हटाएंगे। आई कुड गो होम टुमारो विथ माई सिस्टर। कुड यहाँ पे बेटर है, फर्स्ट लगाएंगे इसको। ईबा सेड आई कुड गो होम टुमारो विथ माई सिस्टर। कुड जो होता है ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बताता है, कैन क्या बताता है, आपकी एबिलिटी बताता है। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो कैन थोड़ा सा आपका एबिलिटी के टर्म्स में जाता है। कैन और कुड में कुड थोड़ा सा आपकी पॉसिबिलिटी जैसा दिखा देता है कि जा सकते हैं कुछ ऐसा। फर्स्ट वाला यहाँ पे ज्यादा बेटर है। फर्स्ट और थर्ड बहुत क्लोज हैं, पर इस कुड की वजह से यहाँ पे माइट इसको सिलेक्ट करेंगे। ही सेड आई वॉज डूइंग इट। ये पास्ट है, अंदर चेंज करेंगे, वॉज और पीछे चला जाएगा तो हैड हो जाएगा। यहाँ पे ये हटेगा, ये हटेगा। फर्स्ट और सेकंड में ही हैड डन इट नहीं होगा, डूइंग इट, आईएनजी फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग इट। द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वॉज। आईएनजी ये तो हटेगा फोर्थ वाला। हाउ वॉज भी नहीं होगा कि यहाँ पे वॉज है, तो ये हटेगा। हैज बीन की बात नहीं हो रही, ये हटेगा, एक ही बच रहा है। द लेडी सेड टू मी हाउ इज योर अंकल, ये इस चेंज हो रहा है यहाँ पे वॉज में।
है ना, फर्स्ट यहाँ पे सही है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अपना ये बिल्कुल फैक्ट हो गया, तो ये इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे भले ही यहाँ पे ये पास्ट में हो। ही सेड दैट ऑनेस्टी पहले ही सही लग रहा है। वॉज ये नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, हैज़ बीन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों में जोड़ देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यार रियल वर्ल्ड में होता जाता कुछ नहीं है। चलो 20। He said that he intended to leave for Surat that night. बताओ, पहले तो दैट नाइट आ रहा है, इसको किस में चेंज करेंगे ना, तो ये और ये दोनों तो चले गए, अब दो ही बचे आपके पास। अब तो बता दो। फोर्थ इंटेंडेड नहीं होगा, आई इंटेंड टू लीव फॉर सूरत टू नाइट ना, फिर ये इंटेंड को आपने बना दिया इंटेंडेड जब उसको चेंज किया। फोर्थ वाला यहाँ पे सही है। द टीचर सेड टू हिम, इज पॉवर्टी नॉट अ कर्स। क्वेश्चन आ रहा है तो ए में तो यहाँ पे जुड़ नहीं रहा ना, क्वेश्चन मार्क हटके इफ वेदर कुछ तो आना चाहिए, तो ए तो एलिमिनेट होगा। देखो ये कोई प्रोवर्ब जैसा नहीं है, इसको नॉर्मल सेंटेंस की तरह ट्रीट करो। इफ पॉवर्टी वॉज नॉट अ कर्स ना, इफ तो लगेगा, इफ या वेदर कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेकंड सही है। टीचर आस्क्ड हिम इफ पॉवर्टी वॉज नॉट अ कर्स। अब यहाँ पे डिसाइड करने में प्रॉब्लम है, इसको अपन उसकी तरह ट्रीट करें या नहीं करें। अगर ट्रीट कर भी लें तो ये तो ऑप्शन गया। द टीचर आस्क्ड हिम वेदर पॉवर्टी इज नॉट अ कर्स। इस चीज को लेके फंस गए। अगर इसको एक अपना कहावत ना मान लें तो ऐसा हो सकता है कि इसका टेंस चेंज ना करना पड़े। अगर कहावत नहीं मानेंगे तो फिर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इफ पॉवर्टी वॉज नॉट अ कर्स। ट्रिकी सवाल हो गया ये। द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है तो आप लोग फंस जा रहे हो। यही सवाल उल्टा करके होता है ना, तो आप लोग तुरंत देख लेते हैं इसको। टेंस को उल्टा करके देखो ना, कि हैड बीन आ रहा है तो उसके एक स्टेप पहले आओ। तो हैड तो होगा नहीं, थर्ड तो एलिमिनेट होगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है कि प्रिजनर से पूछा कि क्या मेरे लिए एक लॉयर अरेंज कर दिया गया है। इज देयर अ लॉयर फॉर मी, ए एलिमिनेट होगा। अब तो बता दो। हैव यू अरेंज अ लॉयर फॉर मी, तो यहाँ पे ही वगैरह कुछ तो आ ही नहीं रहा है। चौथा होगा भी नहीं, एलिमिनेट होगा। सेकंड वाला सही है।
द प्रिजनर आस्क्ड हैज अ लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ना, तो हैज अ लॉयर बीन अरेंज उसका कर दिया हैड बीन। पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में ले गए, रिवर्स प्रोसेस में सोचो, सेकंड वाला यहाँ पे सही है। क्योंकि ये यू जो है ये प्रोनाउन कहीं पे चेंज नहीं हो रहा ना, कि किसी को किसी से वो पूछ रहा हो उसको अपने यहाँ पे किया हो, तो वो तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, इसलिए फोर्थ वाला एलिमिनेट होगा। Fila ordered her brother to turn down the television and let her work in peace. अजीब सा फ्रेम करके दिया है उन्होंने, सबको सेकंड लग रहा है ना। टर्न डाउन द टेलीविजन, दैट नहीं होगा तो ये हटेगा यहाँ पे। फिर टर्न डाउन द टेलीविजन एंड लेट मी वर्क इन पीस, ये हो सकता है। टर्न डाउन द टेलीविजन टू लेट मी, ये हटेगा। टर्न डाउन द टेलीविजन एंड लेट मी डू माई वर्क इन पीस, लेट मी वर्क इन पीस सिंपल है, सेकंड वाला लगाएंगे इसमें तो, लेट हर वर्क इन पीस बस। कोई वर्क लेट मी डू माई वर्क ऐसा तो कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हुआ नहीं है, सिंपल हुआ लेट मी वर्क इन पीस, सेकंड वाला यहाँ पे सही है। यू विल से आई एम इल। अमर कह रहा है फर्स्ट होगा, फर्स्ट ही होगा है ना, विल से। तो यहाँ पे आई एम इल को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यस, ना आई के साथ एम आता है और यू के साथ आर आता है, पर हैं तो दोनों एक ही टेंस में ना, एम और आर, इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है। वर्ब वगैरह तो होगा नहीं, पास्ट में नहीं ले जाएंगे अपने रिपोर्टिंग वर्ब के कारण। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, देखो ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था। सही लग रहा है, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब बेड 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 का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ वर्ड्स अटर करना, जैसे गुड बाय अपने फ्रेंड को जब आप बाय बाय बोलते हो तो आप यू बेड गुड बाय टू योर फ्रेंड। ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। वाओ आवर टीम वॉन द टूर्नामेंट। ही सेड आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क तो कहीं आ ही नहीं रहा है तो इसको हटाएंगे। ही सेड आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, इसको भी हटाएंगे। अब सेकंड और थर्ड, हैज ही तो जाके हेड में कन्वर्ट होगा ना, हैज ही तो जाके हेड में कन्वर्ट होगा, तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड बनेगा यहाँ। ही एक्सक्लेम्ड हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट। हाँ, वर्ड चलेगा यहाँ पे। सेकंड वाले में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं लगाया उन्होंने कहीं पे, तो पता नहीं या तो टाइपिंग एरर है या फिर क्वेश्चन ही जानबूझ के उन्होंने गलत इस तरह से ड्राफ्ट किया हुआ है कि ऑप्शन से लोग एलिमिनेट कर पाए, तो थर्ड वाला यहाँ पे ठीक है। हिज फादर सेड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल। देखो स्पीड स्लो हो गई आप लोगों की, 16 मिनट बचे हैं। सी नहीं आएगा, उसका बहुत डेफिनेट कारण है, ये स्ट्रक्चर देखो, इट इज टाइम, स्ट्रक्चर के साथ जो वर्ब आता है वो किस टेंस में होता है, टू कहां से आ रहा है अमर, इट इज टाइम, पास्ट टेंस आएगा तो विजिटेड होगा यहाँ पे।
ये स्ट्रक्चर है ना, खास स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम यू डिड समथिंग, तो हमेशा पास्ट टेंस में आता है आपका जो वर्ब होता है। तो थर्ड तो सिंपल इसी लॉजिक से, सेकंड थर्ड तो इस लॉजिक से एलिमिनेट हो गया। अरुण कह रहा है सेकंड, सेकंड भी गलत होगा। अब यहाँ पे आपने विजिटेड ठीक कर दिया, यहाँ गलती कर दी। पिताजी अपने अंकल के यहाँ थोड़ी भेज रहे हैं, उस लड़के को अपने अंकल के यहाँ भेज रहे हैं। राइट, इस टाइम ही विजिटेड हिज अंकल, उसी का। फोर्थ लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? इट इज टाइम यू विजिटेड योर अंकल सैड हिज फादर। फोर्थ वाला यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इट इज टाइम के बाद जो वर्ब आएगा वो पास्ट टेंस में होता है। ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। देखो, एक तो लास्ट नाइट है, इससे पकड़ो। इसको जब चेंज करेंगे तो तब प्रीवियस नाइट होगा। लास्ट नाइट तो ये रिटेन तो होगा नहीं, ये हटेगा। लास्ट नाइट ये भी रिटेन नहीं होगा, ये भी गया। तब प्रीवियस नाइट एक ही में आ रहा है, फोर्थ लगाएंगे, ये ऑप्शन नंबर 4। देखो भाई, 3-4 स्टैंडर्ड चीजें जो पकड़ के अपने को सॉल्व करना है। लास्ट नाइट, टुमारो, ये सब दिख जाता है तो बढ़िया, अपना तो काम आसान हो जाता है। ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। ये तो आसान है। बट ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन, सेकंड ठीक है। ही बॉट नहीं होगा, ही हैड बीन बाइंग नहीं होगा, इज बाइंग भी नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस था ये तो। ही बेड हिज लव गुड बाय। ही सेड गुड बाय, विश्ड, एक्सक्लेम, फोर्थ वाला सही है। ही सेड गुड बाय माय लव, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस ऊपर किया हुआ है ना। तो बेसिकली आपको मैं इससे फैमिलियर कराना चाहता हूँ कि बेड जैसे शब्द आते हैं तो उसको अपने को किस तरह से ट्रीट करना है। माय फादर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। तो सेज भी तो है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आ रहा है ना, प्रेजेंट टेंस है तो अंदर तो कुछ भी बदलाव होगा नहीं, सैड वैड तो करेंगे नहीं। एक भी सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा है इसमें तो। ना, कोई भी ठीक नहीं लग रहा है। इसमें शॉर्ट कर दिया, पॉज कर दिया, शूटिंग अप, या तो आर लगा दें यहाँ पे। इसमें अगर आर लगा दें तब ये फिर भी ठीक हो जाएगा। माई फादर सेज दैट प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। सी गया, बी गया। ओरिजिनल में ए भी हटाएंगे, लेकिन अगर आर लगा दें तब ये सही बैठेगा। तो फिलहाल के लिए तो इसको गलती मार्क करेंगे कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ये वर्ड ये एज इट इज लिखा रहेगा, प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, और सेज के कारण अंदर टेंस चेंज नहीं करना है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तो डेफिनेट अपना एक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। दैट द रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बी ठीक है यहाँ पे। रिवॉल्व, हैड बिन रिवॉल्विंग, ये सब तो एलिमिनेट होंगे, इस बीइंग भी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस चेंज नहीं करेंगे। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। लेटस इंपॉर्टेंट है। लेटस होता है जब आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, तो आप सजेशन दे रहे होते हो। यही होगा यहाँ पे, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। ही सेड आई सॉ अ स्नेक हेयर। हेयर चेंज होगा देयर में, तो ये हट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हेयर देयर कुछ बताया ही नहीं, डी भी हटा देंगे।
और 100, एक और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा, इसको हटाएंगे, हैड सीन, ये ठीक है, ऑप्शन ए। ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक देयर। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन पकड़ा अमर ने, ना कैन कैन में रहेगा नहीं। द टीचर सेड दैट नोबडी शुड, कैन शुड में कन्वर्ट नहीं होता, कैन कुड में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन डी। द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेहा सेड नीड आई राइट अ लेटर। तो देखो नीड, एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने आपको कल वाली क्लास में लिख के दिया था कि नीड किस में कन्वर्ट हो रहा था। अगर केवल कल की क्लास भी याद आ जाए तो भी आप इसको सही लगा दोगे। डी ही होगा यहाँ पे। नेहा आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर, नीड आई राइट अ लेटर, क्या मुझे लिखने की जरूरत है, तो वही चीज सेंस यहाँ पे कन्वे हो रहा है, इफ शी हैड टू राइट अ लेटर। एग्जैक्ट क्लास, क्लास से उठाया हुआ सवाल है ये। 37, द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तरुण कह रहा है ए आना चाहिए, ए ही ठीक भी लग रहा है इसमें। ही कुड नॉट डू एन, हाँ कुड नॉट डू एनीथिंग तो सेंस ही बदल गया, ही कुड नॉट, नॉट की बात नहीं हो रही, वो पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। वंडर्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हर, या फिर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। क्वेश्चन मार्क हटाया, आप लगाएंगे वांटेड टू नो, ऑप्शन नंबर ए। रोहन सेड वेयर शैल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ये थोड़ा तगड़ा है, ये स्ट्रक्चर ही बढ़िया है क्योंकि एक तो नेक्स्ट मंथ चेंज होगा फॉलोइंग मंथ में, ए में आ रहा है, इसमें ये हट हट जाएगा और ये हट जाएगा, बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, अब बचा ए और डी। अमर कह रहा है डी होना चाहिए, ए में क्या गलती है अमर? कंटेम्पलेटेड का क्या मतलब होता है? हाँ, वेयर शैल ही, यहाँ पे इन्वर्जन आ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क वाले में आता है, इसकी वजह से ये गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इन्वर्जन भी अपने को देखना है। कंटेम्पलेटेड क्या मतलब होता है? कंटेम्पलेट, इसका मतलब होता है सोच विचार करना। कंटेम्पलेट समथिंग, किसी चीज पे सोच विचार करना। रोहन वंडर्ड व्हाट ही, वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग मंथ, डी यहाँ पे करेक्ट है। बहुत छोटा सा है, यहाँ पे इन्वर्जन अगर अपने को नहीं दिखा तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, फिर ए और डी में चूज करना पड़ेगा। 39, रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज। वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज, इसका आपने वॉज में कन्वर्ट किया, वो बिल्कुल सही है। आस्क मी, ये ठीक है, बी करेक्ट है यहाँ पे। वेयर वॉज द टेलीफोन एक्सचेंज नहीं होगा, वापस इन्वर्जन की गलती हो रही है यहाँ पे, दैट आ रहा है। डी में क्या प्रॉब्लम है? रश्मि वांटेड टू नो वेयर द, वांटेड टू नो तो आ सकता है, क्वेश्चन मार्क हटता है तो। बी और डी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। She asked me where the telephone exchange was. She wanted to know where the telephone exchange was. ना मी की वजह से यहाँ पे बी को अपन चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा कि किससे पूछा, इसलिए यहाँ पे डी को एलिमिनेट करेंगे, बी यहाँ पे सही है। ये आस्क मी, इस मी की वजह से, ये अच्छा सवाल था। ही सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो।
यहाँ पे बहुत सारे शब्द बहुत तगड़े जुड़ गए। ही जैसे ए को भी छोड़े, बी को अगर देखें, ही सेड दैट रेन कांट स्टॉप हिम टू गो आउट, ऐसा तो कोई सेंस नहीं आ रहा। ये वो कह रहा है कि भैया बरस रहा है तो बरसने दो, मुझे तो जाना पड़ेगा। ये हटा। ही एक्सक्लेम दैट लेट इट रेन बट ही विल गो, ऐसा विल ऐसा कुछ नहीं है, एक्सक्लेम भी नहीं कर रहा है वो। ही सेड दैट ही कैन नॉट गो, नहीं जाने की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो जाने की बात कर रहा है। डी भी गया, ए यहाँ पे सही है। अब इसको मेरे ख्याल से डबल हो गया इसको चेंज करने में। ही परसिस्टेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड ही हैड टू गो। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाते हैं, लेट वगैरह इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, तो वो कुछ इस तरह का बना देते हैं, लेकिन सेंस के हिसाब से अपन इसको फिर भी पकड़ सकते हैं। मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स प्रीतम। अमर कह रहा है सी। क्वेश्चन मार्क हटा, इफ आ गया, ठीक है। इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट, मीन को मेंट कर दे, ये भी ठीक है, सी यहाँ पे सही लग रहा है। और ऑप्शंस देखें, इफ ही विल वगैरह की बात नहीं है यहाँ पे। ही वुड, मदर आस्क प्रीतम दैट ही वुड टेल हर, दैट नहीं आएगा यहाँ पे। फिर मदर आस्क प्रीतम दैट ही विल टेल हर, ये भी नहीं आएगा, सी ही यहाँ पे सही है। निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। और कह रहा है ऑप्शन बी। एक तो जस्ट नाउ दिखा तो ये टाइम सेंस आया, इसको चेंज करेंगे, जस्ट नाउ चेंज होता है देन में, तो जस्ट नाउ ए हटा देंगे, जस्ट नाउ यहाँ पे आ रहा है सी हटा देंगे, जस्ट नाउ यहाँ पे भी आ रहा है, एक ही बचा। सिंपल सा अपना ये जो टाइम वाला सेंस था, इसको पकड़ के ही तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। निशा आस्क स्वाति इफ शी वुड हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन। तो छोटी छोटी जो अपनी ये ट्रिक है ना, ये बहुत काम आ जाती है, टाइम बचा देंगी पूरा। राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। दो जगह आ रहा है नॉट टू रन सो फास्ट। एडवाइस नहीं कर रहा है वो, पूछ भी नहीं रहा है क्यों इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है वो, बोल रहा है बस। ऑप्शन डी। 44th, द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। अमर को बी लग रहा है। यहाँ पे फोरमैन वार्निंग तो नहीं दे रहा है वो, फॉरबिड कुछ करने से मना भी नहीं कर रहा है वो, दे कुड नॉट बी पेड हायर वेजेस ये भी नहीं, फोरमैन सेड द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस, बी यहाँ पे करेक्ट है, वो उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। आई डोंट नो द आंसर डू यू, तो कॉमा आना चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप भी पढ़ा रहने दो। He asked. कौन सा? आई डोंट नो द आंसर डू यू। आप दोनों को ए लग रहा है, और दूसरा दूसरा ऑप्शन देखते हैं। शी सेड दैट शी डिड नॉट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, ये तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। शी सेड दैट शी डिड नॉट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, या फिर शी टोल्ड दैट शी वाज नॉट नोइंग द, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। एंड डिड आई नो नहीं होता, ये भी नहीं होगा। सी में क्या प्रॉब्लम है? शी डिड नॉट नो, तो आप कह रहे हो कि शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर विच शी डिडेंट। और सी वाला ऑप्शन देखो, शी सेड दैट शी डिड नॉट नो द आंसर, तो मुझे आंसर नहीं पता, तो शी डिड नॉट नो द आंसर। डू यू, क्या तुम जानते हो? एंड आस्क्ड इफ आई डिड, मुझे सी बेटर लग रहा है इसमें।
सेंस वाइज तो ठीक चल रहे हैं, विच शी डिडेंट, विच उस क्वेश्चन को रिफर कर रहा होगा, बस ए सी को यहाँ पे उसको बिल्कुल एग्जैक्ट कन्वर्ट करता जा रहा है। इतने पार्ट को उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, डू यू को उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, आपको पता था कि जब फुल स्टॉप लगता है दो चीज़ें कनेक्ट होती है तो उसको जोड़ते हैं, फर्दर शी एडेड, एंड के साथ जोड़ते हैं, तो एंड यहाँ पे अपने को दिख भी रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा ना। दो सेंटेंस जब जोड़ते हैं तो वहाँ पे एंड के साथ जोड़ेंगे, या फिर शी फर्दर एडेड या ही फर्दर एडेड करके कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ता है, उसको वो भी यहाँ पे जुड़ रहा है। इस वजह से सी यहाँ पे सही है। 46, हैव यू ब्रॉट योर लंच? इफ ही हैड ब्रॉट हिज लंच, सी ठीक लग रहा है। ही हैज़ तो नहीं होगा, हैव है तो यहाँ पे डी हटाएंगे, वुड भी नहीं होगा, ब्रिंगिंग भी नहीं, सी करेक्ट है। राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड। टेंस में मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रही है, आप लोग बी बोल रहे हो। टेंस को उल्टा करके ना, वॉज आ रहा है तो वॉज को अपने को और आगे चलना पड़ेगा, पीछे नहीं जाएंगे। बताओ। इस तरह से देखो, अगर मैं सी बोलूँ और इसको कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में, तो ड्राइवर सेट, राजेश सेट टू ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड, तो राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड, आर वॉज में कन्वर्ट हो रहा है, सी वाला यहाँ पे सही है ना, सी वाला यहाँ पे सही है। टेंस को उल्टा देखने में आप लोग को मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो अपने को पता है कि बैक साइड शिफ्ट करना है, जब इनडायरेक्ट से आ रहे हैं तो फ्रंट साइड शिफ्ट करना है। तो वॉज था तो उसके एक आगे चलेंगे तो आर आना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो वर वाले तो दोनों, ये भी पास में जा रहा है, ये भी पास्ट में जा रहा है, ये दोनों तो हटेंगे। फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर, इसकी जरूरत नहीं है, इसी ने बता दिया कि ऑर्डर दिया जा रहा है। डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स, आस्क्ड माई कजिन। अमर कह रहा है डी। तरुण, आज ज्यादा ठंड लगी लगता है आपको। जोड़, चॉइस कहाँ मांग रहा है, जोड़ तो इससे भी सकते हैं। इफ वालों में क्या प्रॉब्लम है, डी ही क्यों, सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, दैट आई वांटेड, इफ वेदर कुछ भी नहीं आ रहा। ए वाले में आप कह सकते हो कि आई वांट आ रहा है तो इसको भी हटा देंगे, तो बी और डी, डी क्यों बी क्यों नहीं। मी के बाद कहाँ टू आ रहा है, बस एग्जैक्टली exactly. पूछ रहा है इस वजह से यहाँ पे आस्क्ड, इसलिए डी यहाँ पे होगा। आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड सम मोर चॉकलेट्स, डी यहाँ पे बेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे सेड वगैरह जो है, आस्क्ड है तो उसको भी आस्क्ड, सेड टू में तो नहीं ले जाएंगे वापस, कि अगर यहाँ पे सेड होता तो भी अपन यहाँ पे आस्क ही रखते उसको क्योंकि कुछ पूछा। द ओल्ड मैन सेड थैंक्स, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस। अमर कह रहा है बी। दो सवाल बचे, 1 मिनट और लगा लेते, थोड़ा सा सेंस देखना पड़ेगा।
द मैन अपलॉडेड अंकित फॉर हिज काइंडनेस एंड ही शैल नेवर फॉरगेट, ये तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट होगा. द ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित एंड एश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, ये हो सकता है. अंकित वॉज बीइंग थैंक्ड बाय द ओल्ड मैन फॉर हिज काइंडनेस टू, ये तो जबरन राम कहानी लिख दी. द ओल्ड मैन सेड थैंक यू, ऐसा तो होता नहीं है. ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. Thanks, I shall never forget this kindness. तो the old man thanked Ankit and assured him that he would never forget his kindness. बी यहाँ पे बेटर है. आखिरी सवाल. कहाँ अटक गया इसमें? अमर कह रहा है सी. तरुण कह रहा है बी. रिमाइंड कराया कि अपना बटुआ लेना मत भूलना. उस सी को अगर देखें, रिमेंबर योर वॉलेट, अपने वॉलेट को याद करो, या फिर मतलब सेंस क्लियर नहीं हो रहा ना, रिमेंबर योर वॉलेट. बी देखो बेटर है, डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट, अपना बटुआ ले जाना मत भूलना. बी यहाँ पे बेटर है. बी को टिक करेंगे. 50 सवाल थे अपने टोटल प्रैक्टिस के, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एग्जैक्ट अपने रूल से उठ के आ जाती हैं. 90% तो आ ही जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे बहुत सारे कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं या कुछ थोड़ा सा अलग रहता है. ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जैक्टली रूल बेस आते ही आते हैं. एक्सेप्शन भी थे, सारे रूल भी थे उसमें, मतलब जितना मेरे नॉलेज में था वो सारा मैंने उसमें डाल दिया था. उससे उससे ऊपर के सवाल कहीं मतलब रेयरली देखने को मिलते हैं. अब उटपटांग सवाल तो देखो, उटपटांग सवाल तो हमेशा आ सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं. ज़्यादा चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी, वो सफिशेंट है. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपना क्लास भी हो गया, इसकी प्रैक्टिस भी हो गई. इसी तरह की इसी तरह की और क्लासेस या और टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में.